सर सभी जगह बुलडोजर चल रहा है, दुर्ग भिलाई में कब चलेगा अपराधियों के ऊपर? राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में आप लोग का आरोप रहता था कि कांग्रेस की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? जितनी कार्यवाहियां आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध, मैं सोचता हूं कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक एवं जैविक से लाभ को दर्शाता हुआ यह महिलाओं को मातारी वंदन का बहुत इंतजार है, तो कब से इम्प्लीमेंट होगा और कब से उनको लाभ मिलेगा? जो कह दिया सो करेंगे। आज महादेव के आरोपियों को कब लगेंगे? नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है, तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसकी सजा भी निर्धारित हो जाएगी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का आयोजन रखा गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद हुए और उनके साथ दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद हुए। और इस समारोह में तमाम प्रकार की प्रस्तुति दी गई, अलग अलग स्कूल द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा डांस की प्रस्तुति दी गई थी। इसके साथ ही कई प्रकार की झांकियां प्रदर्शित की गई थी, जिस झांकियों में अलग अलग विभाग में किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है, किस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं को ला रही है और इस योजनाओं के तहत लोगों को जिस प्रकार से फायदा हो रहा है, उन सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था। जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक की भी झांकी थी, जिसमें हेलमेट का यूज़ को बताया गया था और कई सारी योजनाएं, मत्स्य पालन योजना हो गई या प्रधानमंत्री योजना हो गई, उन सारी योजनाओं के बारे में झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा कई लोगों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है, जिसमें SDRF की टीम, पुलिस विभाग, IAS ऑफिसर, तमाम अधिकारी, स्कूल के बच्चे जिन्होंने 1 साल में उत्कृष्ट कार्य किया है, चाहे वो कोविड के दौरान हो या अन्य किसी समय में उत्कृष्ट कार्य किया हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या अन्य अलग अलग विभागों में, सबको आज मंच द्वारा सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही तमाम चीज़ें क्या कुछ हुई इस गणतंत्र दिवस के दिन, आप आगे वीडियो में देखिए। धन्यवाद। गणमान्य नागरिकों के समक्ष से गुजरता हुआ आदर्श ग्राम जिला दुर्ग जिला पंचायत द्वारा आदर्श ग्राम की झांकी का निर्माण किया गया है, जिसमें शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत निर्मित प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। साथ ही
सजल ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छता परिसर, अमृत सरोवर एवं विकास की गति को आगे बढ़ते ग्राम की झलक को दिखाया गया है। हम दर्शन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पे धान खरीदी वर्ष 2023-24 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। जिले के 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केंद्रों द्वारा धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 23/1/2024 की स्थिति में कुल 1,02,107 किसानों से कई मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। भारत को विश्व गुरु बनाने के परिप्रेक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 का चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव सफल संप्रेक्षण किया गया है, जिसे इस कविता के माध्यम से शिखर तक पहुंचने के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण का ज्ञान चाहिए, चाहे वो अंतरिक्ष या शिखर हो या आपका कार्य कुशलता हो। भारत को विश्व गुरु को शिखर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान विज्ञान अभियान के तहत दुर्ग पुलिस साइबर ठगी के प्रति आम नागरिकों को जागरूक कर रही है। अब आ रहा है भारत का नया कानून बदल रहा है। ठीक पीछे कृषि विभाग वर्तमान में कृषकों को आर्थिक सबल काफी गणमान्य नागरिकों के समक्ष से गुजरता हुआ आदर्श ग्राम जिला दुर्ग जिला पंचायत द्वारा आदर्श ग्राम की झांकी का निर्माण किया गया है, जिसमें शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत निर्मित प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। साथ ही सजल ट्रीटमेंट प्लांट, स्वच्छता परिसर, अमृत सरोवर एवं विकास की गति को आगे बढ़ते ग्राम की झलक को दिखाया गया है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएगा। हम दर्शन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना समर्थन मूल्य पे धान खरीदी वर्ष 2023-24 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। जिले के 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केंद्रों द्वारा धान उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 23/1/2024 की स्थिति में कुल 1,02,107 किसानों से कई मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। गुरु घासीदास जी की जीवनी एवं लोक कला महोत्सव की झांकी आदिवासी विकास विभाग दुर्ग द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें गुरु घासीदास बाबा जी की साधना, तपस्या एवं ज्ञान प्राप्ति की गाथा और मानव समाज को उनके द्वारा दिया गया समान कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सबल बनते जा रहे हैं। सभी नागरिकों को सड़क पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं आम नागरिकों को यातायात के प्रति जागरूक करने, साइबर अपराध से होने वाली ठगी के प्रति जागरूकता लाने पुनीत उद्देश्य को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह महिला एवं बाल विकास विभाग की एक झांकी। उपरोक्त झांकियों में लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए लिंगानुपात को कम करना एवं संस्थागत प्रसव में सुधार, ड्रॉप आउट बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना तथा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्रोत्साहित कर जोर दिया जाना है। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, सर्व सुविधा युक्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष एवं खेल मैदान सभी तरह से मूल। शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर देश के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु पीएम श्री योजना चालू किया गया है। दुर्ग जिले के हृदय स्थल में यहाँ के रहवासियों को जंगल का आभास कराने हेतु वन विभाग दुर्ग 89.40 हेक्टेयर नगर विकसित किया गया है। खेती से कृषकों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उद्यानिकी योजनाओं में उद्यानिकी फसलों से नियंत्रित वातावरण में उत्पादन लेकर मार्केटिंग तक उद्यानिकी विभाग द्वारा कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, वयोवृद्ध हेतु सर्वेक्षण भी किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पतियों की कुल 103 प्रजातियों और जीव जंतुओं की 295 प्रजातियों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक एवं जैविक से लाभ को दर्शाता हुआ यह हेतु चिकित्सकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता है। अब लोग राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गए हैं।
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में हमारा पूरा प्रदेश उन्नति के नए सोपान आगामी वर्षों में तय करेगा, ये हम सब लोगों ने आज देखा है। सर सभी जगह बुलडोजर चल रहा है, दुर्ग भिलाई में कब चलेगा अपराधियों के ऊपर? राज कानून का हो, कानून सम्मत काम हो, ये ध्यान देना हमारा काम है। इसमें जो कुछ भी है वो कानून के दायरे में ही हो रहा है और वैसे ही होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। अतिरिक्त कोई प्रयास करके किसी विषय पर करना ये कोई बात नहीं होती। कांग्रेसी आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ईडी यहाँ कार्रवाई कर रही है। अब ईडी अपने लगातार पर कार्रवाई कर रही है और अब कई लोगों पर अपराध दर्ज हुए हैं। ईडी के वेबसाइट पर जाके आप उसका प्रेस नोट देख सकते हैं, जो है उसमें लिखा हुआ है, उसका खंडन करें। बस यूं ही कहना ये कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। महादेव के आरोपियों को कब लगाएंगे? लंबी फहरिस्त हो सकती है, ऐसा है। मैं सोचता हूं कि और थोड़ी प्रतीक्षा की आवश्यकता है। नए कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो इंडियन पीनल कोड के जगह में भारतीय न्याय संहिता आ रही है और उसमें ये प्रावधान है कि जो एक्यूज्ड है वो अनुपस्थित है तो भी सुनवाई हो सकती है। वर्तमान कानून प्रावधानों में ऐसा नहीं है। तो अगर कोई दुबई में भी छुपा होगा तो यहाँ पर सुनवाई उसकी हो जाएगी और उस आधार पर उसकी सज़ा भी निर्धारित हो जाएगी। मुझे लगता है कि और कुछ कानून के प्रावधानों की आवश्यकता है जो आगामी आने वाला कानून हमको दे सकता है। कांग्रेस की सरकार में आप लोग का आरोप रहता था कि कांग्रेस की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्या करेंगे? जितनी कार्यवाहियाँ आप देख रहे हैं नशे के विरुद्ध, मैं सोचता हूँ कि विगत 5 वर्षों में आपने न देखी होंगी जो अभी आपने 1 महीने में देखी है। जेलों में क्षमता और ये आगे और बढ़ेगा। ये सोच है कि नशा खत्म होगा तो आधा अपराध यूं ही खत्म होगा। वो तो लड़के नशे में के गिरफ्त में आकर के नौजवानी जो होती है वो आग की तरह होती है, फिर कुछ भी हो जाता है, बाद में पछतावा होता है और उसके पीछे कारण नशा है। तो उस दिशा पे भी काम है और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल मेंटेन होना होगा। थोड़ा प्रतीक्षा और कर लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ में परिवर्तन दिखेगा। लोकसभा को लेकर छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है क्या असुरक्षित मानते हैं, जिस तरीके से नशे के सामान दूसरे राज्यों से आ रहे हैं? बड़े दिनों से बनी हुई इनकी परिपाटी है, इसे ही तोड़ना है। आपके दुर्ग के ही पुलिस विभाग ने बड़ा परिश्रम किया और राजस्थान में जाकर के 1 ट्रक गोलियां पकड़ी। ऐसी कार्यवाही और कहाँ हो रही थी बताएं आप। और इसलिए मैं बिल्कुल बधाइयाँ देता हूँ दुर्ग के पुलिस विभाग को और अधिक परिश्रम करने की अपील उनसे करता हूँ कि और अधिक मेहनत करके नौजवानों के बीच से नशा खत्म होना चाहिए। लोकसभा को लेकर के तैयारियां दोनों दल की लगभग शुरू हो चुकी, तो क्या माना जाए, मिलीजुली जो नए और पुराने प्रत्याशियों को मौका मिलेगा या फिर पुराने की तरह? एकदम अच्छे प्रत्याशियों को मौका मिलेगा और भाजपा 11 के 11 सीट जीत कर आएगी, ये बिल्कुल तय है भैया। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि हम 11 की 11 सीट जीत जाएंगे। उनका दावा है, हमारा दावा हमारे विश्वास पर निर्धारित है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है। ये जो अभी भी छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है विष्णुदेव सरकार पर भी जनता के विश्वास का मोहर है। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। महिलाओं को महतारी वंदन का बहुत इंतजार है, तो कब से इम्प्लीमेंट होगा और कब से उनको लाभ मिलेगा? जो कह दिया सो करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण का वाचन में कर रहा था, उसमें एक लाइन आया आखिरी में कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सर, मदरसा बोर्ड में तो इसमें हर हाल में उन बातों पर अमल किया जाएगा, उसमें फ़र्क नहीं आएगा भैया। सर, ओवर एज हो चुके युवा जो है भर्ती में उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे, क्या कुछ सुनवाई होगी? क्योंकि भैया हो चुका है, आपने नहीं देखा शायद। सरकार ने सारी भर्तियों में और विशेष रूप से पुलिस विभाग की होने वाली अभी 6000 आरक्षकों की भर्ती में 5 साल की उम्र की छूट दी गई है। महिलाओं को 10 साल और पुरुषों को 5 साल की छूट दी गई। हाँ, सबको। जेलों में जो कैदी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो बैरक है वो कैदी है। देखिए, जेलों की क्षमता बढ़ाने में बहुत समय लगता है, बहुत संसाधन की आवश्यकता होती है। ये स्थिति अभी से नहीं है, बहुत दिनों से। और मैं जो आकलन कर पाया हूँ अब तक इस विभाग में आने के बाद,
मुझे नहीं लगता है कि भी कुछ दिनों में ही ये ठीक होने वाला है। हाँ, उस दिशा में प्रयास अवश्य है। मैंने इस बजट पर भी मांग रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करेंगे भी और धीरे धीरे ये ठीक भी होगा। पुलिस कर्मियों को जो भत्ते उत्ते मिलते हैं तो वो पुराने ढर्रे पर आज भी कायम है, तो उसको आपकी सरकार बदल चुका है भैया, एक बार और अध्ययन करें आप।